अरे भाई देखिए, दूध के जले छाछ को फूक फूक कर पियेंगे ना। 23 दिसंबर 1949 को हुआ, फैक्ट है, कोई डिनाई नहीं कर सकता। 86 को हुआ, कोई डिनाई नहीं कर सकता ताले को लेकर। 6 दिसंबर 1982 हुआ, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, उसको एग्रीगेट्स का अंग्रेजी का इस्तेमाल किया, डेमोलिशन को एग्रीगेट्स का सुप्रीम कोर्ट ने। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, हमको खच्चा के भाई नैरेटिव सेट करके आप 23 दिसंबर ना कर दे, आप 6 दिसंबर ना कर दे। आप मुख्यमंत्री है ना, आप मुख्यमंत्री है, आप ऐसा किसी की तरफदारी करेंगे? और ऑर्डर आने से पहले आपने अपना उस पर इज़हार ख्याल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ही बाबरी मस्जिद राम मंदिर में कहा कि मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाएगी, एसआई की रिपोर्ट को खारिज कर दिया। उस केस में वही तो आपको बता रहे हैं, उसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने एसआई को माना ही नहीं, खारिज कर दिया उसको। ये तो सारी दुनिया में बाजा बजाए थे बीजेपी वाले, आरएसएस वाले, थोड़ा क्या खारिज कर दिया कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाएगी। ये उस पर दिया कि बिलीफ है कि वहां पर पैदा हुए थे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया। मगर मंदिर तोड़ने की बात तो खारिज ही कर दी सुप्रीम कोर्ट ने। मस्जिद तोड़ने को सुप्रीम कोर्ट ने एग्रीगेट्स एक्ट कहा, उसको क्रिमिनल एक्ट कहा उसको, और एसआई की रिपोर्ट को फॉलो कर दिया उन्होंने। इनडायरेक्टली नहीं कह रहे, हम जो भी कह रहे हैं आपके सामने साफ साफ कह रहे हैं। इसमें नहीं देखिए, आप गैर जरूरी के उसको मेरे मुंह में अल्फाज मत डालिए। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पढ़िए, किसी भी जगह का रिलीजियस कैरेक्टर आप बदल नहीं सकते, वो कानून है। नहीं, हमको इस बात का खदशा है कि जो 23 दिसंबर 1949 को हुआ था, रात के अंधेरे में चोरों की तरह बाबरी मस्जिद में घुसकर वहां पर मूर्तियां रख दी गई थी मस्जिद के अंदर, और उसके बाद से मस्जिद में नमाज बंद हो गई। यानी 22 दिसंबर की रात में इशा की नमाज हुई और 23 दिसंबर से वो नमाज बंद हो गई। उस वक्त के जो डीएम साहब थे, नायर साहब ने उसको लॉक डाल दिया। हम अपनी मस्जिद से उस वक्त महरूम हो गए। फिर 1986 में राजीव गांधी की सरकार थी, बगैर मुस्लिम पक्ष को बोले ताले खोल दिए गए। 6 दिसंबर 1992 को सुप्रीम कोर्ट ने शिलान्यास का परमिशन दिया और वो तमाम विश्व हिंदू परिषद, बीजेपी, सब ये सुप्रीम कोर्ट को बोले कि हम बाबरी मस्जिद को हाथ नहीं लगाएंगे। अब क्या हुआ, बाबरी मस्जिद मेरे हाथ से चले गई। 23 दिसंबर 49 को ये हुआ। फिर 86 में राजीव गांधी की सरकार थी, बगैर मुसलमानों को बताए ताले खोल दिए। और उस वक्त 86 में, मैं पहले ही बोल चुका हूं, बोल रहा हूं, उस वक्त टाइपराइटर नहीं था। 20 मिनट की सुनवाई में 25 पेज का ऑर्डर दे दिया वो। और बाद में जज साहब अपनी किताब में लिखते हैं कि मैंने ऑर्डर इसलिए दिया क्योंकि जब मैं कोर्ट में बैठा था तो मैंने एक बंदर को देखा, और बंदर को देखने के बाद मुझे ये मालूम हुआ कि कुदरत मुझे कुछ कह रही है। फिर 6 दिसंबर को ये हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने ही परमिशन दिया था, इन तमाम लोगों ने कहा कि वह कुछ नहीं करेंगे। अब हमको खदशा ये है कि अब जब एएसआई की रिपोर्ट आएगी तो बीजेपी, आरएसएस एक नैरेटिव सेट करेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऑर्डर आने से पहले उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने ये बात कही थी कि बिल्डिंग पुकार कर बयान दे दिया। वो नैरेटिव सेट कर रहे थे। अब जैसा एएसआई का रिपोर्ट आएगी, नैरेटिव सेट किया जाएगा पूरे देश में। उसके बाद मेरे को खदशा ये है, हम उम्मीद करते कि ना हो। हमको सुन लीजिए, हमको खदशा है कि कहीं 23 दिसंबर ना हो जाए, हमको खदशा है कहीं 6 दिसंबर ना हो जाए। खदशा है, एप्रीहेंशन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, वो है हमको। और हम नहीं चाहते कि ऐसे कई बाबरी मस्जिद के इश्यूज खुल जाएं। और आखिर में आपको याद दिला रहा हूं पर्सनली, आप थे, हमारे दोस्त थे, और आप भी थे। जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया था, मैंने कहा था कि ये सब खुलेंगे, ये सब मसले बढ़ेंगे। और आखिर में हम आपको बताना चाह रहे कि बाबरी मस्जिद राम मंदिर के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में आप लोग पैराग्राफ नंबर 102 पढ़ लीजिए, पैराग्राफ नंबर 103 पढ़ लीजिए, पैराग्राफ नंबर 105 पढ़ लीजिए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है क्या कि किसी भी समुदाय के रिलीजियस प्लेस का रिलीजियस कैरेक्टर ना बदला जाए। अब ये जो सर्वे होगा, इससे उस मस्जिद के रिलीजियस कैरेक्टर बरकरार रहेगा या बदल दिया जाएगा?
जो योगी आदित्यनाथ ने कहा वो बात, वो कि रिलीजियस कैरेक्टर को रखने की बात थी या मस्जिद में से नमाज खत्म करने की बात उन्होंने की? तो इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े तौर पर, जिसमें अभी प्रेजेंट चीफ जस्टिस साहब भी उस बेंच में थे, उसमें पैराग्राफ नंबर 102 में उन्होंने कहा कि in providing a guarantee for the preservation of the religious character of places of worship as they existed on 15/8/1947 and against the conversion of places of public worship, Parliament determined that independence of colonial rule furnishes a constitutional basis for healing the injustice of the past by providing the confidence to every religious community that their place of worship will be preserved and that their character will not be altered. फिर अगर आप देखेंगे पैराग्राफ नंबर 103 में, द लॉ स्पीक्स टू आवर हिस्ट्री एंड टू द फ्यूचर ऑफ द नेशन, cognizant as we are of our history and of the need for the nation to confront independence for the watershed movement, to heal the wounds of the past. Historical wrongs cannot be remedied by the people taking the law in their own hands. In preserving the character of places of worship, Parliament has mandated in no uncertain terms that the history and its wrongs shall not be used as instruments to oppress the present and the future. अब पैराग्राफ नंबर 5, माफ करना आपका टाइम ले रहा हूं मैं, इसमें उन्होंने वही बात कही थी जो ये इसीलिए हमने ये ट्वीट किया था। लेकिन वहां पर जैसे है कह रहे हैं कि लेकिन नहीं होगा, एक्सक्यूशन नहीं होगा। संस्थाएं अपना काम कर रहे थे, आप उस पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, आप यानी कि कहीं न कहीं जुडिशरी और संवैधानिक संस्थाओं के सवाल उठा रहे हैं। नहीं नहीं, आपकी राय है, मेरी राय वो नहीं है। तो आप संशय क्यों जाहिर कर रहे हैं? अरे भाई देखिए, दूध के जले छाछ को भी फूक फूक कर पिएंगे ना। 23 दिसंबर 1949 को हुआ, फैक्ट है, कोई डिनाई नहीं कर सकता। 86 को हुआ, कोई डिनाई नहीं कर सकता, ताले खोले गए। 6 दिसंबर 1992 हुआ, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, उसको एग्रीग्रेस कहा, उन्हें अंग्रेजी का वर्ड इस्तेमाल किया, डेमोलिशन को एग्रीग्रेस का सुप्रीम कोर्ट ने। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि हमको खच्चा के भाई नैरेटिव सेट करके आप 23 दिसंबर ना कर दें, आप 6 दिसंबर ना कर दें। तो आप कहना ये चाह रहे हैं कि संवैधानिक संस्थाओं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूं। मैं तो बराबर उनको सुप्रीम कोर्ट की हो, लोअर कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, हम इज्जत करते हैं, उनको मानना पड़ेगा हमको। मैं आपको सिर्फ तारीख में क्या हुआ था वो आपको बता रहा हूं, और हम भी नहीं चाहते कि ऐसा बाबरी मस्जिद इशू खुल जाए। हमको अब तकलीफ इस बात की है कि मुख्यमंत्री है, आप किसी की तरफदारी क्यों कर रहे हैं? वो तो अपनी नहीं, आप मुख्यमंत्री है ना, आप मुख्यमंत्री हैं, आप कैसा किसी की तरफदारी करेंगे? और ऑर्डर आने से पहले आपने अपना उस पर इज़हार ख्याल कर दिया। जो उसमें साक्ष्य मिले हैं उनका हवाला, अरे वो अभी देखिए, वो क्या मिले हैं नहीं मिले, कानून तो है ना 91 का। अच्छा, और एक बात मैं आपको बता रहा हूं कि काशी विश्वनाथ का 1983 का एक्ट है, आप तो यूपी के हैं। 83 के एक्ट में सेक्शन 5 देख लीजिए, जो डिफाइन करता है कि वो मंदिर का हिस्सा कितना है। 83 का एक्ट है वो, जिसमें ज्योतिर्लिंग का जिक्र किया गया। वो सब कानून है, रखते हुए मुख्यमंत्री ऐसी बात करेंगे। जुडिशरी अगर फैसला दूसरे पक्ष के हक में अगर देती है, क्या देती है? अगर नहीं, क्या देगी? एएसआई के रिपोर्ट्स के आधार पर देते, तो फिर आप वही बोलेंगे एक्स जस्टिस का जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे जो कमेंट किया था, फिर वही दोहराएंगे आप? नहीं, अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे जस्टिस जे.एस. वर्मा। जस्टिस जे.एस. वर्मा थे, असदुद्दीन ओवैसी नहीं। जस्टिस जे.एस. वर्मा ने कहा था वो जुमला, और तारीखी बात कही थी उन्होंने। फिर आप वही दोहराएंगे? अरे भाई देखिए, क्या आपके मेरा फ्रीडम ऑफ रिलीजन छीनना चाहेंगे, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन छीनना चाहेंगे मेरा? वो तो नहीं हो पाएगा ना। मैं तो अपनी बात करूंगा, संविधान के दायरे में रहकर बात करता है और करता रहूंगा। ये आपको खच्चा है कि हम हमेशा नहीं सोच रहे। एएसआई पे भरोसा है? हाँ, अच्छा, आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए एएसआई के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने ही
बाबरी मस्जिद राम मंदिर में कहा कि मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाएगी, एएसआई की रिपोर्ट को खारिज कर दिया उन्होंने। उस केस में वही तो आपको बता रहे हैं, उसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई को माना ही नहीं, खारिज कर दिया उसको। ये तो सारी दुनिया में बाजा बजाए थे बीजेपी वाले, आरएसएस वाले, उन्होंने कहा खारिज कर दिया कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाएगी। ये उस पर दिया कि बिलीफ है कि वहां पर पैदा हुए थे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया। मगर मंदिर तोड़ने की बात तो खारिज ही कर दी सुप्रीम कोर्ट ने। मस्जिद तोड़ने को सुप्रीम कोर्ट ने कहा एग्रीगेस एक्ट कहा उसको, क्रिमिनल एक्ट कहा उसको, और एएसआई की रिपोर्ट को बारूद कर दिया उन्होंने। अभी भी एक्सकवेशन की बात नहीं कर रहे हैं, उन्होंने साफ-साफ कहा जो जहां पर है उन्हीं के ऊपर है। नहीं, वो देखिए, वो ऑर्डर है, सही है। मेरे को एज अ खदशा ये है कि कहीं 23 दिसंबर और 6 दिसंबर ना हो जाए। इसीलिए हम कह रहे हैं कि 91 का जो एक्ट है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, पैराग्राफ नंबर 102, 103, 105, हम वही कह रहे हैं। हम भी नहीं चाहते कि इस तरह के हालात पैदा हों। आपको इनडायरेक्टली आप कह रहे हैं कि आप इनडायरेक्टली नहीं कह रहे, हम जो भी कह रहे हैं आपके सामने साफ साफ कह रहे हैं। इसमें नहीं, देखिए, आप गैर जरूरी के उसको मेरे मुंह में अल्फाज मत डालिए। क्या ऐसा लगता है आपको इस बात का शुबा है कि ये जो एएसआई का सर्वे होगा, उसके सर्वे की रिपोर्ट पब्लिक होगी, तो एक नैरेटिव, जो आप नैरेटिव की बात कर रहे हैं, हाँ, उसके बिना बिल्कुल मुझे हो सकता है, अयोध्या में हुआ, नहीं, ऐसा आपका कहना है? मुझे खदशा है कि जब रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद रिपोर्ट क्या आएगी मुझे नहीं मालूम। मगर जब रिपोर्ट आएगी तो एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करेंगे बाज लोग। भाई देखिए, जब बाबरी मस्जिद का भी नैरेटिव सेट कर दिया गया था कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाएगी, सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया, खाली बिलीफ की बुनियाद पर दिया। अब कोई बोलता नहीं है उस बारे में। सुनिए, एएसआई की रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं मानते। यहाँ पर कुछ निशान है मस्जिद में, बता रहे हैं सर, मस्जिद के। अरे बाबू, तो 91 का एक्ट किस लिए है? सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद राम मंदिर में क्या कहा था? और तीसरी बात, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पढ़िए, किसी भी जगह का रिलीजियस कैरेक्टर आप बदल नहीं सकते, वो कानून है।